प्यारे बच्चों, क्लास 12th वीकली टेस्ट आप लोग का जैसे हो रहा है उसी तरह मॉक टेस्ट भी शुरू हो चुका है। इसके पहले इतिहास का मॉक टेस्ट का प्रश्नों के उत्तर मैंने आप लोगों को बता दिया है। हिंदी कोर मॉक टेस्ट 1 का भी मैंने उत्तर बता दिया है। ये आपका शॉर्ट मॉक टेस्ट 2 है हिंदी कोर के लिए, जिसका एग्ज़ाम 2/12/2023 को हुआ था। यदि आपके विद्यालय में मॉक टेस्ट नहीं हो रहा है तो आप इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट, वीकली टेस्ट, क्वेश्चन बैंक, इन सबों से क्वेश्चन एग्जाम में आने के पूरे चांस है। इसको आप लोग कॉपी में नोट करके याद कर लें। तो चलिए हम लोग नए प्रश्नों को देख लेते हैं, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हिंदी कोर क्लास 12 के लिए, बादल राग कविता में बादल किसका प्रतीक है? तो यहाँ जो बादल है वो आपका क्रांति का प्रतीक है। तो यहाँ पर पहला का ए हो जाएगा क्रांति। दूसरा, सहर्ष स्वीकारा है में गरीबी को माना है। तो गरीबी को क्या माना है? तो गर्बीली माना है। तो यहाँ पर दूसरा का हो जाएगा आपका सी। ये जो आंसर है वो मॉक टेस्ट जो जारी किए हैं उन्हीं के द्वारा दिया गया है, उन्हीं आंसरों को मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन है बात सीधी थी पर कविता के कवि कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा कुंवर नारायण, मतलब तीसरा का ए। चौथा है कविता की तुलना किससे की गई है? तो कविता की तुलना फूल से, बच्चों से, चिड़िया से, इनमें से सभी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। पांचवा है पतंग कविता में बच्चे की कोमलता की तुलना किससे की गई है? तो यहाँ पर बच्चे की कोमलता की तुलना कपास से की गई है। छठा है आत्म परिचय कविता में किस कवि ने अपना परिचय दिया है? तो यहाँ पर आपका छठा का हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। सातवां है हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो यहाँ हो जाएगा मधुशाला। आठवां है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप तुलसीदास की किस प्रसिद्ध रचना का अंश है? तो यहाँ हो जाएगा आपका आंसर रामचरितमानस। नौवां है दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि ने समय को कैसा माना है? तो यहाँ पर कैसा माना है, स्थिर, परिवर्तनशील, तीव्र या उग्र? तो यहाँ आपका बी हो जाएगा परिवर्तनशील। दसवां है बाल मनोविज्ञान पर आधारित कौन सी कविता है? तो यहाँ हो जाएगा पतंग। दसवां का हो जाएगा आपका बी पतंग। बादलों को अधीरता से कौन बुला रहा है? तो यहाँ पर बुला रहा है कौन? कृषक। कृषक अधीरता से बादलों को बुला रहा है। 12 है आपका उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो यहाँ हो जाएगा इसके कवि है शमशेर बहादुर सिंह। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ आपका जो आंसर है वज्र, हिंदी, अवधी, संस्कृत है। तो आपका सी आंसर हो जाएगा अवधी। संसार के सारे लोग किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु कार्य करते हैं? तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा आनंद के लिए। तो 14 का ए है। 15 है निराला किस कवि का उपनाम है? तो यहाँ पर निराला जो है उसका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा सूर्यकांत। 16 है उषा का जादू कब टूटता है? तो उषा का जादू जो है वो सूर्योदय होने पर टूटता है। 16 का ए हो जाएगा। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है बच्चे किस बात की आशाओं नीडों से झांक रहे होंगे? तो यहाँ पर आंसर जो है वो हो जाएगा बच्चों को लगता है शाम ढल आई है, उनके माता पिता अब उनके लिए भोजन लेकर आते होंगे, अतः वे अपने माता पिता को देखने के लिए नीडों से झांक रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है हम समर्थ, शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है?
तो आंसर हो जाएगा, इस पंक्ति के माध्यम से कवि सिनेमा तथा दूरदर्शन वालों पर कटाक्ष करता है। वह पूर्ण रूप से सक्षम है, किंतु वह अपाहिज व्यक्ति से कई प्रकार के सवाल जवाब करते हैं, जिससे वह उस व्यक्ति को शारीरिक कमजोरी के साथ खिलवाड़ कर सके और खुद को शक्तिशाली दर्शा सके। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है आपका पहला, बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को बादल राग कविता में रेखांकित किया गया है। इसका आंसर है, कवि कहता है कि बादल प्रकृति में बहुत से परिवर्तन ला देते हैं। जब बादल आते हैं तो वो आसमान को भर देते हैं। इसके बाद तेज तूफान आने लगता है। बादलों में तेज गर्जना के साथ बिजली कड़कने लगती है। बिजली की तेज गर्जना से धरती कांपने लगती है। इसके बाद तेज वर्षा शुरू हो जाती है। बादलों से बरसने वाले इस पानी से जमीन के नीचे दबे बीज अंकुरित हो जाते हैं और हवा के झोंकों से झूमने लगते हैं। चारों तरफ हरियाली छा जाती है। बादल किसानों को भी खुशी देते हैं और पशु पंछी भी वर्षा ऋतु में खुशी के गीत गाने लगते हैं। वातावरण भी शीतल और स्वच्छ हो जाता है। तो बच्चों, ये हिंदी कोर का मॉक टेस्ट सेकंड मॉक टेस्ट का प्रश्न के उत्तर थे। हिंदी इलेक्टिव का अभी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है मॉक टेस्ट का, इसलिए उसके प्रश्नों को मैं नहीं बता सकता हूं। जिसका एग्ज़ाम होता है उन्हीं प्रश्नों के उत्तर मैं बता रहा हूं। हिंदी कोर के बाद आपका इंग्लिश कोर का या इंग्लिश इलेक्टिव का एग्ज़ाम होने वाला है। वो जैसे ही हमको क्वेश्चन मिलेगा मैं आपका आंसर उसको बता दूंगा, आप लोग उसको कॉपी में लिख सकते हैं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।